आयोग ने 67th बीपीएससी इंटरव्यू का डेट अनाउंस कर दिया है। 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर आप लोगों को जानकारी होगी ही। और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जिन्हें इंटरव्यू भी देना होगा और 30 सितंबर को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है 69 बीपीएससी पीटी वो भी देना होगा। तो ऐसे छात्र अतिरिक्त प्रेशर में भी होंगे, दबाव में भी होंगे, लेकिन फिर भी इसी कम समय का इस्तेमाल इंटरव्यू के लिए भी करना है। तो फिर हमारी रणनीति क्या हो, हमारी तैयारी किस स्तर पे हो, किन मुद्दों पे हमें फोकस करने की जरूरत है और किस स्तर पर अपने आप को तैयार करना है। आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा यही है। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि इंटरव्यू ये नॉलेज का परीक्षण नहीं है। चूंकि नॉलेज का परीक्षण तो आपका पीटी के दौरान हो गया, मेंस एग्जामिनेशन में हो गया। ये पर्सनालिटी का परीक्षण है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। पीटी और मेंस में आपका रिप्रेजेंटेटिव आपकी कॉपी था, यहां आपको मॉक प्रेजेंटेशन देना है। दोनों में थोड़ा फर्क है। कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्हें नए लोगों के बीच अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वैसे स्टूडेंट को लगातार प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार के सेशन को अटेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस कमी को दूर करने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। तो ज्यादा जरूरी है कि वो इंटरव्यू का सेशन लगातार ले, तो उनकी ये कमी दूर हो सकती है। कुछ और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा कि लगभग प्रश्न का उत्तर देंगे तो नंबर आएगा, अगर उत्तर नहीं देंगे तो नंबर नहीं आएगा। चूंकि 120 अंक का ये इंटरव्यू, अगर आपका बेहतर प्रेजेंटेशन होता है तो आपको रैंक दिलवाता है, नहीं आपको सफलता दिलवाता है। इसलिए बड़ा मायने रखता है कि इस कम समय का हम कैसे भरपूर इस्तेमाल करें और बेहतर इस्तेमाल करें, ताकि हमारा प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो। सामान्य तौर पे जो इंटरव्यू बीपीएससी का होता है, ये 10 से 15 मिनट का ही इंटरव्यू होता है। कभी कभी ऐसा हुआ किसी किसी स्टूडेंट का 20 मिनट 22 मिनट का इंटरव्यू हुआ, लेकिन कॉमन अगर देखें तो 10 से 15 मिनट का ही इंटरव्यू होता है। इस 10-15 मिनट का सेशन हमारा काफी बेहतर हो, तो इसके लिए हमारी तैयारी भी काफी बेहतर होनी चाहिए। तब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि भाई हम किन चीजों पर फोकस करें। हमारा पहले से किस किस स्तर पे प्रिपरेशन हो जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। और आज चर्चा का मुख्य मुद्दा भी यही है। आप 4-5 दिनों के मेहनत के आधार पे इन तमाम मुद्दों पे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे जब आप इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं तो आपका इंटरव्यू बोर्ड में क्या होता है, एंट्री होता है। तो एंट्री से लेकर इंटरव्यू और एग्जिट के दौरान की पूरी प्रक्रिया जो है, ये इंटरव्यू के दायरे में आता है। आपका एंट्री कैसे हुआ, जब आप वहां से निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, या इंटरव्यू के दौरान आपका क्या बॉडी लैंग्वेज रहा, आपके प्रेजेंटेशन का क्या तरीका रहा, ये सभी पे इंटरव्यू का मार्क्स निर्भर करता है। इस दौरान हर वक्त ये ध्यान रखना है कि शालीनता बनी रहे। ये कोई डिबेट का सेशन नहीं है, आपको माकूल आंसर देना है। दूसरी बात, आपका राय, आपका विचार बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स परफेक्शन का है, बहुत ज्यादा आंसर का मार्क्स नहीं है। एक भी आंसर गलत हुआ तो आपके मार्क्स को काफी कम कर देगा। इसलिए जो नहीं जानते हैं उस पर अपना कोई राय, कोई विचार नहीं देंगे। लेकिन जहां पे हम अपने आप को प्रिपेयर पाते हैं, जहां पे अपने आप को हम बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेहतर प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, लेकिन कम शब्दों में। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरा कि ये इंटरव्यू का सेशन है, यहां पे आप सैद्धांतिक स्तर पे घर में नोट्स बना बना के अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, बहुत उम्दा प्रेजेंटेशन होगा।
लेकिन ठीक उसी माहौल में अगर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सुधार करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने आप को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। तो जो इंटरव्यू का पहला जो पार्ट है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, वो आपका क्या है? एंट्री एंड एग्जिट। यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कि जब एंट्री होता है तो हम परमिशन लेकर इंटर करें। अगर हमें अनुमति मिलती है तो हम इंटर करेंगे, बैठने की अनुमति मिलती है तो बैठते हैं, थैंक्स कहते हैं, ठीक है। अगर गलती से बैठने के लिए ना कहा जाए तो आप परमिशन लेते हैं। इंटरव्यू समाप्त होता है, आप अभिवादन करते हैं। एक कॉमन कर्सी है जिसको पूरा करना है। बॉडी लैंग्वेज को भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि हम अगर तकिया कलाम का इस्तेमाल करते हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो किसी खास क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनकी भाषा में, उनकी बोली में क्षेत्रीय टोन है, उसको भी थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है, नहीं तो सामने वाले को समझने में दिक्कत होगी। दूसरा, अगर कोई तकिया कलाम का इस्तेमाल करते हैं, अथी, एथु, जेहे से की, क्या कहा जाता है कि हर सेंटेंस में आगे पीछे आ रहा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। बोलने के क्रम में अगर आप ध्यान रखेंगे कि नहीं इन शब्दों का हम इस्तेमाल ना करें, तो 2-4-5 दिन के प्रैक्टिस में इसको छोड़ा जा सकता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा हो। चूंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, नहीं जैसे लड़के पैंट शर्ट ब्लेजर में जाते हैं, शू में जाते हैं, लड़कियां ठीक उसी प्रकार साड़ी ब्लेजर में जाती हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। दूसरा जो मेन पार्ट होता है वो पार्ट क्या होता है, जहां पे आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपका बर्थ प्लेस है, यानी जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां से आप बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। वहां के राजनीतिक महत्व के बारे में, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व के बारे में, ज्योग्राफिक महत्व के बारे में, नहीं विशेष रूप से कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी उस क्षेत्र से बिलोंग करता हो उसके बारे में, कोई खास पर्सनालिटी जो चर्चित रहे हैं उनके बारे में जानने की जरूरत है। उस क्षेत्र में बहने वाली नदियां, सॉइल, फसल, क्या वहां की आर्थिक समस्याएं हैं, कैसे समाधान हो सकता है, इस पे अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व का कोई स्थल, कोई धार्मिक महत्व का स्थल, कोई मंदिर हो सकता है, कुछ खास त्योहार हो सकता है जिसका आयोजन उस क्षेत्र में होता होगा, इस मुद्दे पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे तमाम चीजों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, जिला का गठन कब हुआ, उसके अंतर्गत कितने सब डिवीजन हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितना पॉपुलेशन है, उस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, इन तमाम मुद्दों पे आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके इंटरव्यू बोर्ड में एक्सपर्ट के अतिरिक्त कुछ अधिकारी होते हैं जिनका लंबा सेवा काल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में उनका जॉब रहा है, एक बेहतर अनुभव है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पे वो चर्चा करते हैं जहां पे आपको बात करने की जरूरत है। तो इन चीजों पे आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है आपकी पर्सनालिटी रिलेटेड चीजें, नहीं जैसे कभी कभी ऐसा होता है जब पूछा जाता है भाई कि आप अपना परिचय दीजिए, या आप अगर बगैर नाम बताए अपना परिचय दीजिए, तो हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, अपने बारे में बताएं, इसको प्रिपेयर करने की जरूरत है ना। साथ ही साथ अपने मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, आपका कौन सा ऐसा मेरिट है जो प्रशासन के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, क्या ऐसा मेरिट है जिसके कारण आप मानते हैं कि आप बेहतर प्रशासक होंगे या डेवलपमेंट में आपका योगदान होगा, आपके क्या डिमेरिट है जिसको आप दूर करना चाहेंगे, इस पे भी विचार करने की जरूरत है, ठीक है।
या कभी कभी बात होती है क्या, आपके बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में चर्चा होती है, इस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं पहले से, है ना। कोई आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है ना, उस टेक्निकल डिग्री का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करें, या ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड टेक्निकल है, फिर आप इधर क्यों आना चाहते हैं। तो ऐसे मुद्दे पे ध्यान देने की जरूरत है ना। या आपसे बात हो सकती है किस चीज के बारे में, आपका कोई आइडल हो, है ना। लगभग लोगों के कोई ना कोई आइडियल होते हैं जिससे वो प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं। कोई विवेकानंद की बात करता है, कोई अबुल कलाम की बात करता है, कोई महात्मा गांधी की बात करता है। किसी का आइडियल उसका गुरु हो सकता है, उसके परिवार के कोई लोग हो सकते हैं जिससे वो प्रेरित रहा है, प्रभावित रहा है। या हॉबीज पे बात हो सकती, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई तो हॉबी होता है ना। जहां पे हॉबी होता है वहां पे आपका अपना एक क्रिएटिव पक्ष होता है। अगर ऐसे मुद्दे सामने आ गए तो आपको बेहतर मौका मिलता है बेहतर प्रेजेंटेशन का। तो इस मुद्दे पे अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। या सर्विस प्रायोरिटी के बारे में, आपने किस सेवा को प्राथमिकता दी, किसे आप फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, किसको आप द्वितीय नंबर पे रखते हैं, है ना। आप आखिर इस पद को क्यों पसंद करते हैं, आप कैसे अपने आप को एक बेहतर प्रशासक के रूप में प्रेजेंट करेंगे, आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी, इस मुद्दे पे चर्चा होती है। तो ऐसे तमाम बातों पे, ऐसे तमाम मुद्दों पे आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये तैयारी होनी चाहिए, पहले से आपकी ये तैयारी होनी चाहिए। और सिर्फ ये लिख के ही नहीं करना है, बल्कि इसको मनन करना है, इसको प्रेजेंट करना है, अपने बैचमेट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, आईना के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बोलने का बेहतर प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए। और ये चीज प्रैक्टिस से ही दूर होगा, ठीक है। अब जिन बातों को ध्यान में रखना है वो आपका क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। कई ऐसे छात्र होंगे जिनका ऑप्शनल एकेडमिक सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ही होता है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो बिल्कुल अदर सब्जेक्ट का चयन करते हैं, है ना। यहां पे भी प्रश्न बन जाते हैं कि भाई आपका एकेडमी में कोई और सब्जेक्ट रहा, आपने दूसरे विषय को क्यों चुना। वहां पे आप तरह तरह का जवाब देते हैं, क्या भाई तो हमें बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा था, इस सब्जेक्ट का रिजल्ट ज्यादा होता है, या इसका सिलेबस क्या है थोड़ा छोटा है, जीएस पढ़ने के क्रम में हमको इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इस विषय को चुन लिया, है ना। लेकिन एकेडमिक करियर में जो आपका सब्जेक्ट रहा है आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। तो यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा, आपने उससे चुना क्यों नहीं, या फिर उस विषय के बारे में भी आपसे जानकारी हासिल की जाएगी, क्योंकि वो कभी ना कभी आपके साथ जुड़ा रहा है। तो आप उस सब्जेक्ट के प्रति कितने अवेयर रहे हैं, या उसके बारे में आपकी कितनी जानकारी है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप भाग नहीं सकते हैं कि भाई काफी दिन छोड़े हुए हो गया, हम नए विषय को पढ़ना शुरू कर दिए इसलिए मालूम नहीं है। बेसिक जानकारी तो होती ही है, इसलिए वहां पे भी कुछ पूछा जा सकता है, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई जॉब में होंगे, है ना, उनका बीपीएससी मेंस में हुआ, तो फिर यहां पे भी क्वेश्चन बनेगा भाई कि एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में आ रहे हैं, या वहां जॉब से रिलेटेड कई क्वेश्चन हो सकता है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे थे उस क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, वहां आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहा है, या उस सेवा का अनुभव आपका कैसा रहा है, वहां पे क्या कमियां हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, इस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है।
इस मुद्दे पे भी अपने आप को प्रिपेयर करने की आवश्यकता है ना? और तब जो बात चलती है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, आपके सामने समस्या रख दी जाएगी, एक अधिकारी के स्तर पर आप इसका समाधान कैसे प्रस्तुत करेंगे? नहीं, वहां पे आपके विजन का चेक होता है, आपके आईक्यू को चेक किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड भी होते हैं, है ना? और तब अगर आप बात करें तो अवेयरनेस से रिलेटेड मुद्दों पे अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं, है ना? कुछ आपके अगल बगल की घटनाएं हो सकती है जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, है ना? कुछ देश प्रदेश के मुद्दे हो सकते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हो सकते हैं जो चर्चा में है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पे आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, यह जानने की कोशिश की जाएगी, है ना? तो ऐसे तमाम मुद्दों को भी कलेक्ट करके उस पर भी थोड़ा सा आपका अध्ययन होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप G20 की बात कर सकते हैं, है ना? महिला आरक्षण बिल की बात कर सकते हैं, संसद के विशेष सत्र की बात कर सकते हैं, नवीन संसद भवन का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा है, चंद्रयान का मुद्दा है ना? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कई मुद्दे हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे पे जो चर्चित है, ऐसे तमाम मुद्दों पे फोकस करने की जरूरत है, अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है। ये इंटरव्यू का वो पार्ट है जहां पे अपने आप को आप प्रिपेयर करते हैं। और चूंकि इंटरव्यू की तैयारी सैद्धांतिक स्तर पे नहीं हो सकती है, यह बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पर तैयार करने की चीज है ना? जैसे मान लिया जाए कि आपको अगर क्लासरूम में बताया जाए कि तैराकी कैसे करते हैं, नहीं, तैराकी का प्रकार कितना होता है, तैराकी करने से पहले आपका प्रिपरेशन क्या होता है, आपका डाइट क्या होना चाहिए, आपका कस्ट्यूम क्या होना चाहिए, यह महीनों क्लास लिया जाए और आपको तालाब में उतारा जाए, क्या आप तैरेंगे? नहीं। इसका मतलब है तैरने के लिए आपको तालाब में उतरना ही है और उसी तालाब में उतरकर वही सीखना है, तब आप सीखेंगे। तो जरूरी है इसके लिए कि आप इंटरव्यू सेशन में और वहां पे दिन प्रतिदिन सुधार की गुंजाइश है, वहां पे अपने आप को आप सुधार करते हैं, आप मांझते हैं, फिर घर जाकर मेहनत करते हैं, हमसे ये पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया, इस पे हमारा विचार क्या होना चाहिए, है ना? तो आप दिन प्रतिदिन अपने आप को इंप्रूव करते हैं और इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक? तो ऐसे तमाम चीज है जहां पे अपने आप को आप प्रिपेयर कीजिए। चूंकि टाइम कम है, लेकिन फिर भी इस टाइम में बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को आप प्रिपेयर कर सकते हैं और कुछ मॉक सेशन ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार 5, 7, 8, 10 काफी होता है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। और इसके लिए दृष्टिकोण आईएएस में मॉक सेशन भी शुरू हो रहा है।